गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव पर। कल हमने बात किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम डाइपोल्स के द्वारा, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा जानना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होती है। इस चैप्टर का एक मोस्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं, क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। देखो, दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेशों को, क्या कहा है, दो समान परिमाण में समान हो लेकिन प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो, अर्थात एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, दोनों को अल्पतम दूरी पर रखकर डाइपोल का निर्माण किया जाता है, द्विध्रुव का निर्माण किया जाता है। किसे कहते हैं डाइपोल? कि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखकर किसका निर्माण किया जाता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक विद्युत द्विध्रुव है, जहां प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से 2a डिस्टेंस पर रखा गया है, 2a दूरी पर रखा गया है। अब हम बात करें विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसी एक आवेश अर्थात एक आवेश का परिमाण इंटू मध्य की दूरी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात करें विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण? जो दो आवेश हमने विद्युत द्विध्रुव में लिए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिन्हें 2a डिस्टेंस पर रखा गया है, इनमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण का मतलब है आपको उसका चिन्ह नहीं लेना है, प्लस या माइनस नहीं, सिर्फ परिमाण इनटू उनके मध्य की दूरी। अर्थात हम लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2a। क्या लिख सकते हैं हम? P बराबर Q इंटू 2a। क्या प्राप्त हो गया हमें? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमें प्राप्त हो जाता है। अब बात अगर हम करें कि एक भौतिक राशि हमने बनाई है, कौन सी भौतिक राशि बनाई है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि बनाई है। और फिजिक्स में जब भौतिक राशि बनती है तो उनका मात्रक जरूर बनता है, साथ में हमें बताना पड़ता है कि वो राशि सदिश है या अदिश है। तो अगर हम बात इसकी भौतिक फिजिकली वैल्यूज पर बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये बात विशेषतः ध्यान रखना, मैक्सिमम कंडीशनों में हमारी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन यहाँ पर आघूर्ण माइनस से किसकी ओर जाता है? प्लस की ओर जाता है। अर्थात अगर मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर होगी, तो माइनस आवेश से किस ओर जाएगी? प्लस आवेश की ओर। अर्थात यहाँ A और अगर यहाँ B लिखें तो B से A की ओर हमें दिशा प्राप्त होगी, किसकी? द्विध्रुव आघूर्ण की। अगर हम बात करें इसके मात्रक के बारे में कि इसका मात्रक क्या बनेगा, तो 11वीं क्लास में मात्रक बनाना सिखाया है।
मात्रक बनते हैं भौतिक राशियों के मानों के आधार पे। तो यहां क्या दिया देखो, P बराबर दिया हुआ है Q इंटू 2A। Q का मात्रक होगा कूलाम इंटू 2A। A है दूरी और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम गुणा मीटर किसके आधार पर, SI पद्धति से। किसके आधार पर बोल सकते हैं हम इसको, SI पद्धति से मात्रक बनता है कूलाम गुणा मीटर। या इसका एक और मात्रक हमें प्राप्त होता है, हम इसे डिबाई में भी माप सकते हैं, अर्थात इसका दूसरा मात्रक क्या प्राप्त होता है हमें, डिबाई, हमें इसका दूसरा मात्रक प्राप्त होता है। अगर हम कहें कि 1 डिबाई में 3.3 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम मीटर मान हमें प्राप्त होगा। यह बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, क्या होगी कि 1 डिबाई बराबर होता है 3.3 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, आपको मान प्राप्त होता है। मात्रक तैयार हो गया किसके आधार पर, सूत्र के आधार पर। तो मात्रक के आधार पर तैयार कर सकते हो विमा, मात्रक से विमा बनाई जा सकती है। कैसे देखें, कूलाम, कूलाम को अगर हम लिखें तो कूलाम लिखा जाता है एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू क्या लिखा हुआ है मीटर। तो क्या विमा बनेगी आपके पास में, M0 क्योंकि यहां पर kg नहीं है, L1 मीटर के लिए क्या लिखते हैं L1, T1 सेकंड के लिए क्या लिखा जाता है T1, और A1 एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं हम A लिखते हैं। तो विमा बन गई M0 L1 T1 A1। किसकी विमा प्राप्त हो गई हमें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हमें प्राप्त हो जाती है। ये हो गया किसके बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। यहाँ पर कुछ बातें हम फिर से विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में क्या क्या क्रियाएं और हो सकती हैं। यहाँ देखें तो विद्युत द्विध्रुव जो हम यहाँ तैयार करें कि एक द्विध्रुव आपने बनाया, ये प्लस क्यू आवेश और ये हो गया माइनस क्यू आवेश बिंदु ए और बी, इनके मध्य में हमें प्राप्त होता है इनका केंद्र, अर्थात द्विध्रुव का मध्य बिंदु O डाइपोल का केंद्र कहलाता है। और केंद्र से होते हुए, केंद्र से प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा अर्थात बिंदु A से O से होते हुए बिंदु B तक ये जो रेखा जाती है इसे कहते हैं अक्षीय रेखा, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल का अक्ष। अगर हमसे परिभाषा पूछी जाए तो हम बोल सकते हैं कि केंद्र से होते हुए प्लस व माइनस क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। एंड सेकंड, केंद्र से या केंद्र के लंबवत जाने वाली रेखा, ये केंद्र है, इसके लंबवत जो रेखा जाती है दोनों तरफ, इसे कहा जाता है निरक्ष। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। ये हो गया दो चीजों के बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल में, अक्ष के बारे में और निरक्ष के बारे में।
इन दोनों मानों को या इन दोनों आभासियों को हमें आवश्यकता होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। जैसे कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम किसी भी बिंदु आवेश के कारण या दो आवेशों के कारण क्या ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते। उसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। अर्थात हम अगर बात करें, आगे हम बात करेंगे किस पर, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम रखें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है। नंबर एक, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एंड सेकंड, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थिति मैंने अभी आपको समझाई थी, अक्ष और निरक्ष। हम दोनों स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां ध्यान दें एक बार, सबसे पहले हम बात करेंगे द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों बिंदुओं में से एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आपको जरूर बनता है, क्योंकि इन दोनों में एक संबंध स्थापित होता है। उस संबंध के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए यहां इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले अक्ष पर बात करें तो उसके लिए हमने एक डायपोल बनाया। ये रहा प्लस क्यू आवेश, यहां रखा माइनस क्यू आवेश, जहां डिस्टेंस रखी गई है दोनों के बीच की 2a। इनका सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु आपको प्राप्त होता है O। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये डिस्टेंस हो गई a, क्योंकि 2a का आधा हो गया और आधा इधर हो गया a और a मिलकर बन जाते हैं 2a। इनके सेंटर पॉइंट से r दूरी पर, अर्थात केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। एक बार फिर से हम बताएं, एक डायपोल आपने बनाया हुआ है ए बी, जहां A पर प्लस क्यू आवेश और B पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है, जिनके मध्य की डिस्टेंस ली गई है 2a। इनका सेंटर पॉइंट है O, तो A से O के बीच की दूरी a, O से B के बीच की दूरी हो गई a, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है 2a। केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्ष पर है, जिस पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण यहां कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, और दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। अगर हम मान के चलें कि माइनस क्यू आवेश के कारण E1 और प्लस क्यू आवेश के कारण E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होती हैं, तो इनका मान कैसे निकालेंगे देखें। सबसे पहले हम बात करें प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दिखाई गई है यहां पर, E2 बराबर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कल ज्ञात करना सिखाया था। क्या होगा, K Q अपॉन R स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पर आर नहीं है। कितनी डिस्टेंस है ये देखें तो सेंटर पॉइंट ओ से पी तक की दूरी हो गई आर, ओ से लेके ए के बीच की दूरी हो गई ए, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आर प्लस ए। कितनी हो गई? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोबारा बताएं तो ई का जो सूत्र होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने कल फाइंड किया है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो के क्यू मान निकालना है आर स्क्वायर का। आर मतलब आवेश से बिंदु की दूरी, तो आवेश से बिंदु ओ की दूरी है ए और ओ से पी के बीच की दूरी है आर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? आर प्लस ए का स्क्वायर। अगर दिशा की बात करें तो प्लस आवेश है, आपको बताया मैंने, प्लस आवेश मतलब बहिर्मुखी, माइनस आवेश मतलब अंतर्मुखी, तो दिशा हो जाएगी ए से पी की ओर, ए से पी की ओर, अर्थात कैसी हो गई? बहिर्मुखी दिशा हमें प्राप्त होगी। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर के क्यू अपॉन, फिर से वही वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, आर का मान हमें ज्ञात करना है। आर का मतलब माइनस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी, तो यहां से ओ से पी के बीच की दूरी है आर और ओ से बी के बीच की दूरी है ए, तो ये कितना बचा? आर माइनस ए। कैसे दोबारा बताएं हम, या बना रहे हैं हम, ओ से लेकर के पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल होता है आर और मध्य में स्थित है यहाँ माइनस क्यू आवेश जो ए दूरी पर है, तो ये कितना बचेगा? इस आर में से क्या घटा दीजिए? ए घटाते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी आर माइनस ए का स्क्वायर। किस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हो? माइनस क्यू आवेश के कारण, तो दिशा हो जाएगी अंतर्मुखी, अर्थात P से B की ओर। पहले थी A से P की ओर, अब प्राप्त होगी P से B की ओर। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखा जाए तो दोनों मान समीकरण 1 और 2 से ये परिमाण में लगभग एक जैसे मिलेंगे, पर दिशाएं इनकी भिन्न भिन्न हैं। E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे एक वैल्यू में से दूसरे मान को घटाकर। लेकिन घटाएंगे तब जब मुझे ये पता हो कि किसका मान अधिक है और किसका मान कम है। तो आपने भी सूत्र लिखा था E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर के व्युत्क्रमानुपाती है, अगर आर ज्यादा है तो E कम होगा, और यहाँ आर किसका ज्यादा है? E2 का, और E1 का आर क्या है? कम है। इसका मतलब E1 बड़ा है E2 से। आप क्या लिख सकते हैं? E1 ग्रेटर देन E2। सो हम यहां लिख सकते हैं E1 माइनस E2। E1 में से क्या घटा दीजिए? E2 घटा दीजिए। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में फर्स्ट व सेकंड से मान रखने पर
क्या माना है देखें, E बराबर E1 का मान इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, के क्यू अपॉन आर प्लस क्यू का होल स्क्वायर। यहां देखें तो के क्यू कॉमन है, सो E बराबर के क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए के क्यू तो बाहर निकाल दिया, तो यहां रह गया 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस यहां शेष रह गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हम इस मान को एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, E बराबर के क्यू एलसीएम लिया गया आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एलसीएम डाल लिया तो आर माइनस ए का स्क्वायर तो ये आ गया, तो यहां रह गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। 10th स्टैंडर्ड पर हम a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ के आते हैं, तो सूत्रों को खोल देते हैं। क्या करेंगे, हम a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 2ab। इसी प्रकार माइनस का सूत्र लगेगा, तो E बराबर के क्यू, ध्यान से देखें एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, पहला ब्रैकेट खोल दिया माइनस, आगे देखें तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। इसे ध्यान से देखें, कैसे देखो, आर माइनस ए के होल स्क्वायर में ये चिन्ह प्लस का होता है, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण ये माइनस में चला गया। ये चिन्ह माइनस का होता है, लेकिन बाहर माइनस के कारण प्लस में आ जाता है। ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे देखो, a माइनस बी ए प्लस बी हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखें, E बराबर यहां रह गया के क्यू इंटू 2RA प्लस 2RA हो गया 4RA अपॉन नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मान फाइंड करें तो E बराबर यहां पे देखें के क्यू इंटू 2A इंटू 2R अपॉन क्या कर रहे हैं देखिए, के क्यू को एज इट इज रखा है, जो आपके पास यहां मान बचा हुआ है 4RA, इसे दो हिस्सों में विखंडित कर दिया, एक बना दिया 2A और दूसरा हो गया 2R, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4RA हमें प्राप्त होगा। ऐसा हमने क्यों किया है यह हम नीचे बताएंगे अभी। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसलिए किया गया क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो ये जो मान आप देख रहे हो, ये वाला मान, ये P का हो गया Q इंटू 2A, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी E बराबर K
P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं E बराबर 2KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया R। ये मान हमें E का प्राप्त होता है, लेकिन इसे हम सही मान नहीं कहेंगे। अभी यहाँ एक छोटी सी कंडीशन हम लगाएंगे, यदि, क्या कंडीशन आपको लगानी है जरा देखें। यदि A इज लेस देन R हो तो, अगर A बहुत छोटा है R से, क्योंकि हम जानते हैं कि A दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, और द्विध्रुव में हमने परिभाषा में बताया था ये दूरी अल्पतम मतलब कम से कम होगी, तो इसकी तुलना में R तो बहुत बड़ा हो गया। सो हम 2A को नगण्य मान सकते हैं, अर्थात 2A लगभग बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो मान क्या मिलेगा देखें। सो E बराबर 2KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, तो वैल्यू हो गई R की घात 4 इंटू R। कैसे हुआ 4, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है और एक स्क्वायर बाहर है, तो टोटल हो गया स्क्वायर और स्क्वायर हो गया 4। एक R से एक R कट जाएगा, तो मान बचेगा 2KP अपॉन R क्यूब। अर्थात निरअक्ष पर हमें मान मिलेगा, कितना मान हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, E अक्ष बराबर 2KP अपॉन R क्यूब। ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी, जहां हम लिख सकते हैं कि E अक्ष इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यूब। अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह हम अक्ष पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से बिंदु की दूरी पर निर्भर होती है। एंड नंबर सेकंड, वो द्विध्रुव आघूर्ण पर, आवेश पर नहीं बल्कि द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर होती है। या हम किसे अंतिम सूत्र के द्वारा इन निर्भरताओं को ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह अक्ष पर ज्ञात किया, उसी तरह हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जिसके बारे में बात कल करेंगे।